बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 किलोमीटर रनिंग वॉक करनी है, वज़न कम करना इतना आसान नहीं है। तकरीबन मेरा 11 किलो वज़न कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं यूरोप कैसे आया। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है, पूछते भी हैं। अगले दिन एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि प्लीज़ स्पेशल ये वीडियो बनाएं कि मैं यूरोप कैसे आया। मैं वैसे ही आया हूँ जैसे दूसरे लोग आते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता दूसरे इलाके के हैं या वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी मालूमात शेयर करूँगा, साथ साथ अपनी वॉक भी मुकम्मल करूँगा। आप चाहे रनिंग करें चाहे वॉक करें, ये नहीं उतार सकते। ये देखिए एक गोरी है यहाँ पर, वो डॉग अपना लेके आई है, फिर कुत्ता, तो उसने भी पहना हुआ है, कोई बंदा नहीं आसपास। तो ये सख्ती है, ज़रूरी है, पहनना चाहिए वरना जुर्माना हो सकता है। पुलिस जहाँ पर भी आ सकती है, रोड है, साथ है ये गाँव के। अपनी सेफ्टी खुद करनी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी जर्नी कि मैं कैसे आया यूरोप। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ज़रूर देखें। जो लोग आना चाहते हैं या उनको नहीं पता, तो उनके साथ मैं अपनी मालूमात शेयर करूँगा कि किस तरह आप यूरोप आ सकते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। मेरा सांस थोड़ा सा फूला हुआ है, जिसको पंजाबी में कहते हैं साह चढ़ गया। रनिंग की है और साथ वॉक कर रहा हूँ। इतना प्यारा माहौल है, इर्द गिर्द सब्ज़ा, तो बंदे का वैसे ही दिल करता है भागने को, रनिंग करने को। मैं आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द का माहौल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ बात शेयर करता चलूं कि 2009 में मैं यूरोप आया था। 2005 में मैं दुबई गया था। उसके बाद मैं तकरीबन 2.5-3 साल दुबई रहने के बाद तो पाकिस्तान चला आया था। उसके बाद 2009 में मैं यूनान आया था। 2009 में मैं यूनान आया था। पाकिस्तान से हम मसलन अपने गांव लाला मूसा, गांव से लाला मूसा गए, वहाँ से फिर हम गए रावलपिंडी, वहाँ से बस पे हम गए कराची, वहाँ से ग्वादर आए। ग्वादर जब आ रहे थे, रास्ते में बस पे चौकी वालों ने पकड़ लिया। शनाख्ती कार्ड देखे हमारे कि ये तो गुजरात के हैं, ये डंकी लगाएंगे। उन्होंने पकड़ लिया, 3 दिन वहाँ पर रखा ग्वादर में, फिर वापस कराची भेज दिया। वहाँ से फिर आए बस पे, तो फिर निकल आए उस वक़्त ग्वादर आए। ग्वादर से एक होती है क्या इनके 4x4 एक गाड़ी होती है बलोचियों की, वो बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। जैसे ही ग्वादर से निकलने लगे हम, गाड़ी के ऊपर पीछे उन्होंने सामान रखा होता है, पीछे से ऊपर होती है गाड़ी जो डाला होता है, उसके ऊपर रस्से उन्होंने सामान पे बांधे थे। रस्सों को पकड़ के रखना था। बिल्कुल रेगिस्तान, कोई चीज़ नहीं है। 240 तक वो स्पीड मारते हैं गाड़ी की। ऊपर हम बैठे, जैसे ही ग्वादर से निकलने लगे थे, रेंजर वालों ने गाड़ी रोकी, आगे खड़े थे, ऐसे बंदूकें उन्होंने तान ली। ये बलोची जिस पे हम बैठे थे, ऊपर हम बैठे थे, इसने बिल्कुल साथ जाके गाड़ी आहिस्ता की। जैसे ही उन्होंने वो जो था उनका बंदा, ऊपर भी खड़े हुए थे जो नीचे भी थे, वो जैसे ही बाहर निकलने लगा, इसने नज़दीक जाके गाड़ी फुल भगा दी। उन्होंने बंदूकें ऐसे तानी हुई थी, हम पाकिस्तानी थे इसलिए उन्होंने नहीं मारा, वैसे मौत के मुंह से निकले थे। मैं उस वक्त डर गया था। मैंने कहा इस तरह यूनान जाना है। फिर तो गए हम। वहाँ से उसने गाड़ी भगाई। ग्वादर बाहर जाके समंदर के किनारे उसने गाड़ी रोकी, फिर अपना सेटअप किया, फिर वहाँ से चला। 240 तक वो जाते थे। नमाज का टाइम हुआ, वहीं उसने गाड़ी खड़ी करके नमाज पढ़ी, 2 मिनट के अंदर फिर भगा ली। बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद हम ईरान पहुँचे। जैसे ही पहुँचे, एक दूसरे को नहीं पहचान सकते थे। आधा किलो मट्टी हमारे जिस्म पर और मुँह पर चढ़ चुकी थी। कोई समझ नहीं आती थी ये कौन है, ये कौन। नहाए, उसके बाद फिर पता चला कि हम तफ्तान ईरान पहुंच आए हैं। उसके बाद जब तफ्तान पहुंचे, वहां से इन्होंने तेहरान लेके जाना था। तकरीबन 24 घंटे मुझे याद है। बस में उन्होंने हमें बैठाया, बस के पीछे ऊपर हमारे कंबल दिए, चौकियाँ आई, उनको पार किया। लेकिन एक सख्त चौकी थी, वहाँ पर वो कंडक्टर जो है ना, पब्लिक बस थी, ईरानी बंदे बैठे हुए थे। वो कहता है नीचे उतरना है।
हमें नहीं पता था कि क्या कह रहे हैं। आ जाके उसने हमारे जूते जो है ना वो पकड़ के नीचे उतर गया, हम भी उसके पीछे नीचे उतर गए, हमारा सामान बस में ही है। वहाँ पर उन्होंने हमें होंडे पे बिठाया, मोटरसाइकिल पे, एक एक बंदा, दो दो बंदा एक मोटरसाइकिल पे, कच्चे रास्ते से होते हुए वो पार लेके गए। वहाँ पर फिर उसी बस पे बिठाया, वो चौकी थी उन्होंने पार करवानी थी। इस तरह फिर 24 घंटे के बाद हम तेहरान पहुँचे। तो वहाँ पर जाकर बैठ गए, पाकिस्तानी था, उस ईरानी के घर रहता था, मिल के काम करते थे। तो वहाँ पर ठहरे, हमें शबरात, एक शायद वहाँ पर एक शबरात आई थी, शबरात का दिन एक दिन वहाँ पर आया था, पता नहीं कौन सी, 2009 की शायद, मुझे याद अभी जो तो वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ा, क्यों आगे सहती थी। फिर वहाँ से पैदल जो है सफ़र वो शुरू हुआ। वहाँ से पैदल चले, तेहरान से थोड़ा बाहर निकल के उन्होंने पैदल शुरू कर दिया हमारा पैदल मार्च। पैदल चलना, जैसे ये रास्ते हैं ना, ये तो बड़े प्यारे रास्ते बने हुए हैं। वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, खेतों के दरमियान से, पहाड़ों के दरमियान से, सहरा के दरमियान से। अगर आपको कहीं चश्मा नज़र आए तो आपने वहाँ बोतल भर लेनी है। अगर किसी के पास बोतल नहीं है तो वैसे जैसे बकरियाँ पानी पीती हैं वैसे पानी पीना है। हो सकता है वो फैक्ट्री का कोई केमिकल मिक्स हुआ पानी आए, वो उस तरह भी बंदे पी के मर सकते हैं, कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो बस चने हमारे पास होते थे, भूख लग गई तो वो खाने। 3-3, 4-4 दिन बाद रोटी मिलती थी वो देते थे। तो इस तरह सफ़र शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हम वो पहाड़ों के दरमियान से होते हुए हम पहुँचे तुर्की में भी इस तरह चल के हम अनकरा पहुँचे। तो अनकरा के बाद जो सफ़र शुरू होता है वो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। हाँ कि हालांकि पैदल भी चलना, पहाड़ों पे चढ़ना भी वो भी मुश्किल था, लेकिन अनकरा से जो आगे का सफ़र है, एक ट्रक था, उसमें शायद अगर 50 बंदे आ सकते थे पीछे, तो उन्होंने हमें वहाँ पर 70 बंदे जो है ना 80 बंदे बिठा दिए। वैसे कहते ना कि बैठ जो, तो नहीं बैठा जा सकता था। उन्होंने कहा सारे खड़े हो जाएं, सब खड़े हो गए एकदम। उन्होंने कहा बैठ जाइए, जहाँ पर फंस गया बंदा वहाँ पर फंस गया। तो मेरे ख्याल से 28 घंटे इस तरह हमने सफ़र किया। छोटा पेशाब भी जारी बात है, इंसान है आ जाता है, वो भी जारी बात है, वहाँ पर बैठिए किस तरह आप करेंगे। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। 28 घंटे इस तरह हम बैठे रहे। उसके बाद जैसे ही हम इस्तांबुल पहुँचे तो उन्होंने हमें ट्रक से बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने हमें ट्रक से बाहर निकाला, हम जैसे निकले सब नीचे गिर गए। क्यों? 28 घंटे जुड़ के फंस के एक जगह बैठ के हमारी टांगें जुड़ गई थी। तो थोड़ा टाइम लगा वो थोड़ा सेट होने में, लेकिन मुश्किल था। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना उतार चढ़ाव आए, पहाड़ भी जो है ना सार किए। ये देखें जैसे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये तो दूर है ना इसलिए ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे आप पहाड़ के अंदर जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। बर्फ़ भी पड़ी होती है, कोई पता नहीं नीचे खाई है, बर्फ़ के ऊपर पाँव रखा नीचे चले गए। और हम इस तरह की मसलन जगह से मैं गुजरा हूँ कि थोड़ा सा बंदा स्लिप हो जाए तो बहुत ज़्यादा हाइट होती थी, तो नीचे बंदा गिरे तो उसकी बोटियाँ भी नहीं मिलनी थी। इस तरह रास्ते में से इस तरह के रास्ते से मैं गुजरा हूँ। तो जारी बात है सारे जो डंकी लगा के आते हैं इस तरह ही आती हैं, लेकिन जो नहीं गुजरात वालों को पता होता है उनके लिए ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो इतना टफ था। तकरीबन 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो एक रोटी होती है, सिर्फ एक रोटी इस तरह फेंकते थे हमारे पास। तो वो जिनके हिस्से आ गई उसको मिल गई, नहीं तो नहीं थी। तो जहाँ पर स्टे होती थी थोड़ी, जिसको हम सेफ बोलते हैं, वहाँ पर वो एक यहाँ जिसको हम बोलते हैं पान, पाकिस्तान में वो शायद होती है यानी बंद टाइप, साथ दही देना। तो दही के साथ खा के बंदे का जो है ना गला भी ख़राब हो जाता है, पेट भी ख़राब हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल का सामना किया। और एक बात मैं आपको जो स्पेशल बताऊंगा कि ये मुश्किल रास्ता है, इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। ये सामने मौत है, तो जो डंकी लगा के आता है उसने मौत की तरफ जाना है। अगर मौत ने आपको गले लगा लिया तो फिर आपका किस्सा तमाम। अगर ना लगाया मौत ने गले, आप साथ से गुजर गए, फिर आप यूरोप आ सकते हैं। मेरे एक फूफी का बेटा है, वो तकरीबन मेरे ख्याल 5-7 साल हो गए हैं, वो यूनान आया था। तो नहर आती है रास्ते में, वहाँ से वो गुम हो गया था, आज तक नहीं मिल सका। बड़े लातदाद बंदे इस तरफ होते हुए हैं। तो हम भी इस तरह ही आए हैं। शायद फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये बाढ़ है,
इससे नीचे थोड़ी बाढ़ होती थी, जो बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर क्रॉस करना, ये नीचे है, इधर भी ऊपर पहाड़, इधर भी ऊपर पहाड़, चौकी बनी होती है। और चौकी एक नहीं, कई चौकियाँ बनी होती है, फौज भी वहाँ पर होती है बंदूकें तान के। तो मौत के अंदर से निकल के आपने आना है। जिसके बूट टूट गए, शूज़, वो समझ लो ख़त्म। क्यों, नंगे पाँव नहीं चला जाता, पथरीली ज़मीन है, तो बड़ा मुश्किल रास्ता होता है। ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट बताया, थोड़ा थोड़ा करके, वीडियो लंबी ना हो। 2.5 महीने मैं रास्ते में रहा। और जैसे ही हम इस्तांबुल आए, तो इस्तांबुल से आगे का जो रास्ता है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा नहरें आती हैं, वो क्रॉस करके आप यूनान पहुंच सकते हैं। तो जो रास्ते में वो नहरें होती हैं, इस्तांबुल से जब आप आगे की डंकी लगाते हैं यूनान की तरफ, तो रास्ते में नहरें आती हैं। पहली नहर आई, हम पैदल तकरीबन, मेरा ख्याल है पूरी रात हम पैदल चलते रहे थे। रात को चलना होता है, दिन को रेस्ट करनी होती है। रेस्ट वहाँ पर क्या है, बैठना ही होता है पहाड़ों में। तो पहली नहर जो आई ना, वहाँ पर हमारे डंकर ने पार नहीं कराया। पहली रात हमें नहर, कश्तियाँ हमारे पास थी, कश्तियाँ खुद उठानी होती हैं, बारी 10 मिनट मैं 10 मिनट वो। तो इस तरह नहर के किनारे जब हम आए, वहाँ पर हम पकड़े गए। तो कैसे पकड़े गए, लंबी दास्तान है, वो लंबी हो जाएगी वीडियो। वहाँ से पकड़े गए, फिर एक दरना जेल है इस्तांबुल, वहाँ पर हम नहीं, इस्तांबुल नहीं, इस्तांबुल से दूर है, दरना जगह है, शायद जेल का भी नाम है, वो जगह का भी नाम है। वहाँ पर हमें वो ले गए थे। वहाँ पर तकरीबन उन्होंने हमें 15 दिन रखा, और अल्लाह के हुक्म से वहाँ से हमें स्टे मिली। फिर वो इस्तांबुल हमें छोड़ आए। तो इस्तांबुल से जेंट ने, मेरे गांव का जेंट था, उसने बोला कि अगर तो आपने शिप पे जाना है, जिसे हम वहाँ पर कहते थे यहाँ थीने, अगर शिप पे जाओ, यहाँ थीने तो यहाँ मदीने। तो थीना यूनान का इथन शहर है, उसको थीना बोलते हैं। मैंने कहा जी मैं शिप पे नहीं जाना, मुझे जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है। 6.5 लाख रुपए की मेरी बात थी एजेंट से यूनान तक। उसने कहा जी 50,000 मजीद देना पड़ेगा, 7 लाख, तब हम आपको ट्राले के अंदर बिठा के लेके जाएंगे। ट्राला पीछे नहीं, ट्राला जहाँ पर ड्राइवर होता है उसके पीछे सोने वाली जगह होती है, वहाँ पर लिटा के उसने फिर हमें वो जो नहरें हैं पार कराई दोबारा, जब हम स्टे लेके इस्तांबुल गए थे। तो उस तरह फिर हम तकरीबन हमें 38 घंटे लग गए थे या 24 घंटे, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। फिर हम पहुँचे थीना मसलन यूनान। जब हम वहाँ पहुँचे, पहली दफ़ा इस तरह नीचे नीचे होके देखना कि यूरोप है, पता नहीं शीशे की सड़कें होंगी, शीशे की बिल्डिंगें होगी, बड़ा साफ़ होगा, ये हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जिस तरह के अभी जो नहीं आए उनके जहन में है। तो वहाँ पर 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूरोप इंटर हो गया था। ये देखें जी, स्पेन यूरोप में सरसों के बूटे, जिसको हम पंजाबी में और सरी में बोलते हैं, साग वाली फसल, ये देखें। और इस तरफ देखें, यूरोप में, स्पेन में पाकिस्तान की तरह ज़मीन, बिल्कुल मसलन ज़मीन इस तरह। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूरोप में आप हमेशा जो है ना मॉडर्न चीज़ें ही देखते हैं। ये देखें, जिसको हम बोलते हैं बन्ना, ये रास्ता निकाला हुआ है उन्होंने सेंटर में से ज़मीनों के। यहाँ पर ये लोग अपनी फसलें उगाते हैं और यहाँ से ये सोना हासिल करते हैं। अक्सर इनकी पथरीली ज़मीन है और पहाड़ी भी है। ये देखें पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें पत्थर, और कितने ज़्यादा लकड़ियों के टुकड़े हैं। मसलन ज़मीन साफ़ नहीं है, लेकिन इन ज़मीनों से ही ये लोग सोना उगाते हैं, अपनी फसल हासिल करते हैं, तो वो हज़ारों यूरो में बेचते हैं। कितना प्यारा माहौल है। वैसे ही यहाँ पर आके मेरा कसम से दिल कर रहा है कि मैं रनिंग करूँ और ज़्यादा भागूँ। माहौल अगर आपके इर्द गिर्द अच्छा हो तो आपका भी दिल करता है कि बंदा फिट रहे। 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूरोप इंटर हो गया था यूनान, और वहाँ तकरीबन 2009 के एंड में मैं दाखिल हुआ। 2009, 2010 और 2011 के एंड में मैं स्पेन आया। तकरीबन 2.5 साल रहा हूँ यूनान। काम नहीं मिला खास वहाँ पर, और पेपर भी नहीं शायद बन सकते वहाँ पर। वहाँ पर तकरीबन मुझे पाकिस्तान से यूनान आते मुझे 2.5 माह लगे, और यूनान से मुझे स्पेन आते 1 साल लगा। 2 या 3 बार शायद मैं एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, यूनान एयरपोर्ट पे।
उसके बाद एक बार मैं शिप के ज़रिए आने लगा था, वो भी नहीं आ सका। फिर एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी मिली 2011 में 2011 में मैं स्पेन इंटर हो गया था। ये मेरी जर्नी है पाकिस्तान से स्पेन आने की, कि मैं यूरोप कैसे आया। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये रास्ता आप अपनाएं। सामने मौत है, मौत की तरफ आपने जाना है। अगर डंकी लगाएं, मौत ने गले लगा लिया तो किस्सा तमाम, नहीं तो आप यूरोप पहुंच सकते हैं। वैसे आजकल इटली के वर्क परमिट खुला हुआ है, वीज़े खुले हुए हैं, 2-2.5 माह का वो वीज़ा लगवा के देते हैं। तो उस 2-2.5 माह के अंदर आप किसी भी यूरोप मुल्क में इंटर हो सकते हैं। स्पेन आज यहाँ पर इंदराज करवाएं, और इंदराज करवाने के बाद आप 3 साल गुजारें तो वो जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह मैं आया हूँ, दूसरे लोग आते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये बिल्कुल मौत है। ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्तों से हो के तकरीबन 5-5 घंटे पहाड़ी पे चढ़ने पर लग जाते थे। तो इस तरह के रास्ते थे। तो आप कोई बंदा ढूंढें, उससे वीज़ा लगवाएं। वीज़ा लगवा के, तो वीज़ा लगवाने के बाद आप बाई एयर जहाज़ के रास्ते यूरोप इंटर हों। वैसे ये भी रास्ता है, इस तरह भी बंदा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक है। बड़ी स्ट्रगल होती है। यहाँ पर मैं किस तरह पहुँचा, यहाँ पहुँचने तक जो थोड़ी मालूमात थी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप स्पेन में आके किस तरह स्पेन का रेजिडेंसी कार्ड, स्पेन के जिसको हम पेपर बोलते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। मैं भी करता हूँ वॉक, और आपको थोड़ा सा देसी माहौल भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, पाकिस्तान की तरह डेरा, देसी माहौल। यहाँ पर डेरादारी बहुत है। ये ज़मींदारे के लिए इन्होंने मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। इस तरह लोग फिट रहते हैं। ये देखें जी, लोग वॉक कर रहे हैं। ये देखें, जिधर मैं इधर ही वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। इस तरह फिट रहा जाता है। अगर खाना खा के बैठ जाएंगे फिर काम नहीं चलेगा। माइयां ने सारियां स्पेन यूरोप में एक चीज़ मैं आपको अभी शो करने लगा हूँ। ये देखें, ये क्या है? ये हमारे पंजाबी लोगों की मशहूर और पसंदीदा डिश, मेरी भी पसंदीदा, साग। एनू असी पंजाबी च कहने हैं इस चीज़ नू गंदल। ये जी सरसों का साग है, मुझे भी बड़ा पसंद है। ये देखें, ये सारा सरसों का साग लगा हुआ है। अगर स्पेन के आप बड़े शहरों में देखें, वहाँ पर ये चीज़ें आपको कम मिलेगी। और अगर गांव में आ जाएं, फिर देसी माहौल आपको मिलेगा। 5-10 हज़ार आबादी का जो गांव होता है वो छोटा होता है। इस गांव की 36,000 आबादी है। ये बड़े गांव में शुमार होता है। देखो जी, पानी लगाने का तरीका, यहाँ से ये पानी लगाते हैं पाइप वगैरह डाल के प्लास्टिक के। ये सारी इन्होंने गंदम काश्त की है, कनक। यहाँ पर भी होती है गंदम। वैसे मुझे पसंद है कि इस तरह का डेरा हो ना। ये देखें, ये डेरा, साथ गाड़ी खड़ी करने की जगह और खेत हो। इस तरह का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रहने के लिए, यूरोप में स्पेशल खासकर। साथ देखें कितना प्यारा व्यू है। 5 किलोमीटर रनिंग और वॉक मैंने कर ली है, उल निकल गई है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं डेली करता हूँ वॉक, रनिंग मैं कभी कभार करता हूँ। आज जो है इधर मैं गया था गांव से बाहर, तो रास्ता काफ़ी अच्छा था। मेरा दिल कर रहा था थोड़ी वॉक करूँ, तो मैंने वॉक किया। आस्ता आस्ता मैंने इंशाल्लाह अपना स्टेमिना बनाना है। पाकिस्तान था जब मैं वहाँ पर, मैं
तकरीबन 15-15 किलोमीटर भी डेली भाग लेता था, क्रिकेट खेलता था, जिस्म फिट था। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप यूरोप किस तरह आ सकते हैं, और साथ आपको सजेस्ट भी किया है कि आप बाई एयर आने का विज़िट वीज़े का कोई तरीका निकालें, डंकी लगा के मत आएँ। इस तरह मैं अपने ख़ानदान में या किसी भी बंदे को मशवरा दूं तो नहीं दूंगा। मैं तो चलो आ गया, दूसरे लोग जैसे आगे, लेकिन ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप स्पेन यूरोप के पेपर किस तरह ले सकते हैं, और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि 11 किलो वज़न मैंने अपना कम कर लिया है। आजकल मैंने अपना जो वज़न कम करने का प्रोसीजर है उस पर बड़ा मैंने फोकस किया हुआ है, तो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। मैंने ये कभी नहीं आपको बताना कि मेरा वज़न कितना था, हाँ ये बताऊँगा कि कितना कम हो गया। अगली वीडियो ज़रूर देखें, ये भी वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी ने वफा की, तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।